Assalamu alaikum. Good evening, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Today, we will discuss the Waqf Amendment Bill 2024. जैसे कि आपको पता है, जो ये बिल है ये कुछ महीनों से न्यूज़ में है। इसके जो मेजर स्टेक होल्डर्स वक़्फ़ के हैं वो है मुस्लिम, शिया, बोथ सुन्नी एंड शियाज। जो ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में और इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में पास किया गया। अब इस बिल को खाली प्रेसिडेंट की मंजूरी अब देनी है तो ये बिल बन जाएगा एक लॉ। अब ये जो बिल है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन 2 अप्रैल 2025। पहले जो हमारे पास था वो था वक़्फ़ एक्ट 1995। इस एक्ट के अंदर ही जो भी वक़्फ़ के प्रॉपर्टीज़, वक़्फ़ के जो भी मसले मसाइल थे, वक़्फ़ का मैनेजमेंट, वक़्फ़ के जो भी डे टू डे रूटीन अफेयर्स, उन सब की देख रेख इसी वक़्फ़ एक्ट 1995 के अंदर होती थी। अब इस वक़्फ़ एक्ट 1995 को एमेंड किया गया है। इसको अब पार्लियामेंट में पास किया गया है लोकसभा में ऑन 2 अप्रैल 2025। जो ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया एज उम्मीद बिल। उम्मीद मीन्स यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। इस जो ये बिल है, इस बिल को पास किया गया। इसको वक़्फ़ एक्ट 1995 से एमेंड करके लाया गया। जो ये बिल है, इस बिल के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शन इजहार की, एस्पेशली वक़्फ़ के जो मेन स्टेक होल्डर्स वो होते हैं मुस्लिम्स। वही इस वक़्फ़ को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उन्होंने इस पे पूरे कंट्री में, इन द होल इंडिया, देयर वर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट दिस वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। और जो ये बिल है ये न्यूज़ में थी फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन फाइनली इसको पास किया गया इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस बिल, लेट अस सी कि व्हाट इज वक़्फ़। वक़्फ़ क्या होता है? जो ये वक़्फ़ होता है ये क्या होता है? वक़्फ़ एक परमानेंट डेडिकेशन होता है। आप परमानेंटली डेडिकेट करते हैं, कुछ चीज़ वक़्फ़ करते हैं, अतिया में देते हैं। फिर उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी आप डेडिकेट करते हैं परमानेंटली रिलीजियस पर्पसेस के लिए या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अंडर इस्लामिक लॉ, तो उसको बोलते हैं वक़्फ़। यानी कि वक़्फ़ में आता है परमानेंटली आप डेडिकेट करते हैं किसी प्रॉपर्टी को फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस अंडर इस्लामिक लॉ, दैट इज नोन एज वक़्फ़। अब जो ये वक़्फ़ है इसको क्यों एमेंड किया गया? गवर्नमेंट ने जो वक़्फ़ एक्ट 1995 को इसलिए एमेंड किया है क्योंकि गवर्नमेंट को लगा उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स है मुस्लिम्स, और जो वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। तो इसलिए गवर्नमेंट फेल्ट द नीड टू ब्रिंग द अमेंडमेंट इन दिस वक़्फ़ एक्ट 1995। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये वक़्फ़ एक्ट 1995 इसको अमेंडमेंट किया जाए, ताकि जो ये न्यू एक्ट लाया गया वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, इससे ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, साफ और शफाफ तरीके से
वाकफ का जो मैनेजमेंट, वाकफ प्रॉपर्टी की जो गवर्नेंस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें एफिशिएंसी हो और जो उसमें अकाउंटेबिलिटी हो। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी वाकफ की जो प्रॉपर्टी है उसको, वाकफ की जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाए। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये बिल लाई है। अब अगर हम बात करेंगे इंडिया में जो वाकफ है, दुनिया में जितने भी वाकफ है उनमें सबसे जो बड़ा है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो इंडिया का जो वाकफ है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ग्लोबली। लेकिन अगर हम देखेंगे इंडिया का जो वाकफ है, इसके बाद इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, एज पर रिसेंट एस्टिमेट्स, इंडिया का जो वाकफ बोर्ड ऑफ इंडिया, जो वाकफ बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके पास कितनी संपत्ति है। वाकफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके पास आज के डेट में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है। 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है वाकफ के पास। और जो 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है वाकफ बोर्ड के, वो है स्प्रेड अक्रॉस 9.4 लाख एकर्स। 9.4 लाख एकर्स पर ये जो प्रॉपर्टी है वाकफ की, 8.7 लाख प्रॉपर्टी। अगर हम उसको प्रेजेंट में वैल्यूएट करेंगे, उसकी कीमत देखें, उसकी वैल्यूएशन करेंगे, दैट इज वाकफ बोर्ड इन इंडिया होल्ड्स द 1.2 लाख करोड़ 1.2 लाख करोड़ वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। जो वाकफ बोर्ड है इंडिया में, इसका जो नंबर आता है एज पर द लैंड होल्डिंग्स, दैट इज सेकंड। सबसे पहला जो लैंड इंडिया में वो है आर्मी के अंडर आता है और रेलवेज के अंदर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा लैंड वो वाकफ के अंदर आता है, वाकफ के कंट्रोल में है, दैट इज अराउंड 9.4 लाख एकर्स। अब जो ये वाकफ है, वाकफ अमेंडमेंट बिल जो है, इसको पास किया गया इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में इसको 2 अप्रैल 2025 इसको पास किया गया। इसको 288 मेंबर्स ने इस वाकफ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया, जिन्होंने इसके फेवर में वोट डाला, एंड ओनली 232 मेंबर्स उन्होंने इस बिल को अपोज किया है। जो ये वाकफ बिल है, अब इसका जो नया वाकफ अमेंडमेंट बिल 2025, इसको अब रिनेम किया गया उम्मीद बिल, यानी कि यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जो पुराना वाकफ एक्ट था 1995 और आज की जो न्यू बिल है वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको 2 अप्रैल 2025 में पास किया गया, इससे कंपेयर करेंगे। जो पुराना एक्ट हमारे पास था, डेट वाज वाकफ अमेंडमेंट एक्ट। जो पुराना एक्ट था डेट वाज वाकफ एक्ट 1995। अब जो नया एक्ट है डेट इज वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2024, वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024। इसका जो नया नाम दिया है दैट इज यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। जो ये वाकफ कैसे बनता है, जो ये वाकफ है, पहले जो वाकफ हुआ करता था वो बन जाता था अलाउड बाय डिक्लेरेशन, यानी कि ऐलान किया जाता था दिस पर्टिकुलर लैंड हैज बीन डोनेटेड टुवर्ड्स द वाकफ, इसको अतिया में दिया गया, इसको वाकफ किया गया, तो तब जाके वाकफ बन जाता था। या वाकफ बाय यूजर था दूसरा, कि कोई प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पसेस के लिए लॉन्ग टर्म यूज से की जा रही है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, डेट इज वक्फ बाय यूजर। या और थ्रू एंडोमेंट्स की कोई डोनेट किया जाता था अतिया के तौर पर, तो इन तमाम चीज़ों से वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती थी, यानी कि वक्फ बन जाता था। वक्फ वाज फॉर्मड आइदर बाय डिक्लेरेशन, वक्फ बाय यूजर और एंडोमेंट। लेकिन अब जो ये वक्फ बाय यूजर, अब इसको गवर्नमेंट ने रिमूव किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूव्स वक्फ बाय यूजर, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था विदाउट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए लॉन्ग टर्म यूज,
दैट इज नोन एज वक्फ बाय यूजर। अब इसको रिमूव किया गया, अब खाली वही प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, दैट इज आइदर थ्रू डिक्लेरेशन जिसके पूरे कागजात होंगे या एंडोमेंट खाली, और खाली वही डोनर्स ऑफ वक्फ के होंगे एज पर न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको जो प्रैक्टिसाइजिंग मुस्लिम होगा फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर खाली वही डोनर बन सकता है वक्फ के लिए। और दूसरी बात, जो पुराना एक्ट था वक्फ एक्ट 1995, इसमें कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए नहीं था। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ के पास थी उसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं था। अब जो नई बिल लाएगी उसमें ये प्रोविजन रखा गया कि जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ के पास है अब वो वक्फ की नहीं रहेगी, नाउ इट विल सीज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ। अगर इसके कोई भी डिस्प्यूट इस रिलेटेड होगा उसको एक कलेक्टर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, देन कलेक्टर उसका रिपोर्ट स्टेट को हैंड ओवर करेगा। अब ये वक्फ एज पर वक्फ एक्ट 1995 की जो वक्फ बोर्ड था उसके पास एक अथॉरिटी हुआ करती थी, वही वक्फ बोर्ड डिक्लेयर करता था, डिटरमाइन करता कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए वक्फ, कि वो प्रॉपर्टी वो पर्टिकुलर खास प्रॉपर्टी ये वक्फ की है। अब ये प्रोविजन रिमूव किया गया, अब वक्फ बोर्ड के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि पर्टिकुलर एसेट को पर्टिकुलर एसेट को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी। पहले जो वक्फ एक्ट 1995 के अंदर जो सर्वे की जाती थी वक्फ की प्रॉपर्टी की, उसकी सर्वे कमिश्नर्स करते थे या एडिशनल कमिश्नर्स हुआ करते थे, लेकिन अब खाली कलेक्टर रहेगा, वही सर्वे करेगा वक्फ प्रॉपर्टी की एज पर द स्टेट लॉज। और अब पहले जो वक्फ एक्ट 1995 के अंदर आते थे सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स होते थे, उन सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स के जो इलेक्टेड मेंबर होते थे वो खाली मुस्लिम्स हुआ करते थे, और जो मुस्लिम्स हुआ करते वो आइदर एमपी होते थे, एमएलए या बार काउंसिल के मेंबर्स, और उसमें एटलीस्ट 2 वुमेन होते थे एज मेंबर। लेकिन अब क्या, एज पर न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अब स्टेट गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम्स को भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बना सकता है। अब ये जरूरी है 2 नॉन मुस्लिम्स भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं, और एक मेंबर सुन्नी का होगा, एक शिया का होगा, एक बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, एक बोहरा कमेटी का, एक अगहानी कमेटी का होगा, और कम से कम 2 मुस्लिम वुमेन भी अब मेंबर रहेंगी इस वक्फ बोर्ड के। ये एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट जो ये न्यू बिल लाएगी, इसमें मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीचर जो है दैट इज नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया एज वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, और जो नॉन मुस्लिम्स है वो इसके मेंबर भी बन सकते हैं, इवन सीओ भी बन सकते हैं या वक्फ बोर्ड के वो कोई गवर्नमेंट नॉमिनीज भी हो सकते हैं एज नॉन मुस्लिम। ये कंट्रोवर्शियल है जिस पे जो मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ वक्फ है दैट इज मुस्लिम, उन्होंने इस पे अपना एतराज किया, अपनी ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस की है। और एक पॉइंट, जो पहले वक्फ एक्ट 1995 के अंदर एक ट्रिब्यूनल हुआ करता था, उस ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन क्या थी, उस ट्रिब्यूनल में होता था एक जज होता था, एक जज हुआ करता था, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, एक जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, और मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट वही डिसाइड करते थे जो भी इश्यूज होते हैं पर्टेनिंग टू द वक्फ के अंदर जो भी मसले मसाइल होते उनको यही हल करता था, यही ट्रिब्यूनल, जिसमें एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हुआ करता था। लेकिन अब इस मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को ही रिमूव किया गया एज पर द न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। सॉरी, जो ये ट्रिब्यूनल है अब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होगा, वही इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा, और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल होगा, वही अब इस वक्फ बोर्ड के जो ये ट्रिब्यूनल होगी वक्फ के अंदर जो ये ट्रिब्यूनल है अब वही वक्फ के डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व करेंगे। पहले जो भी ट्रिब्यूनल अपील होती थी, कोई भी ट्रिब्यूनल अगर कोई वर्डिक्ट देता था तो उसमें अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हाई कोर्ट में अपील की जाती थी, लेकिन अब आप हाई कोर्ट में विद इन 90 डेज में अपील कर सकते हो। जो भी ट्रिब्यूनल ने कोई भी वर्डिक्ट कोई भी फैसला दिया होगा रिगार्डिंग द वक्फ इश्यूज, रिगार्डिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज, आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो विद इन 90 डेज।
पहले पावर किसके पास, एज पर द वक्फ एक्ट 1995 स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर थी। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी वक्फ के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकती थी। अब ये स्टेट के पास नहीं रहा, अब खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही एम्पावर की गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ के लिए जो भी रूल्स होंगे, वक्फ की रजिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स है, वक्फ के अकाउंट या वक्फ के ऑडिट रिपोर्ट, वो अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। अब खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देख रेख करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अब फुली एम्पावर है, वो उनको अब पूरा कंट्रोल वक्फ पे है। वक्फ की रजिस्ट्रेशन, वक्फ के अकाउंट, वक्फ के ऑडिट, वो सब अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। पहले सेपरेट बोर्ड्स होते थे शिया के लिए, सुन्नी के लिए। अगर शिया वक्फ की लेस देन 15% या ग्रेटर देन 15% पॉपुलेशन होती, उनका अलग वक्फ हुआ करता था। लेकिन अब क्या, अब बोहरा कमेटी, अगहानी कमेटी, उनका भी एक अपना वक्फ होगा। इनको अब इंक्लूड किया गया वक्फ में। अब बेनिफिट्स ऑफ जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 अब लाई गई, इसके अब बेनिफिट्स क्या है एज पर द गवर्नमेंट कि इससे क्या, इससे होगा वक्फ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मॉडर्नाइजेशन आएगी। वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें मॉडर्नाइजेशन आएगी। इस एक्ट से जो वक्फ एक्ट है 1995 उसको अमेंड किया गया। वक्फ की प्रॉपर्टी को अब डिजिटलाइज किया जाएगा, उसके वक्फ के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। इसमें अब वक्फ की में यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री। जो भी डिफरेंट वक्फ होंगे उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। उनका जो काम करने का जो तरीका, उसमें अब साफ और शफाफ से काम होगा। उसमें कोई किसी चीज़ की अब मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगी, उसमें किसी किस्म की एम्बेजलमेंट नहीं होगी, उसमें कुछ भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसमें अब वक्फ में अब अकाउंटेबिलिटी होगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में वक्फ की जो प्रॉपर्टी, उनकी जो मैनेजमेंट है उसमें एफिशिएंसी अब लाई जाएगी। विद दिस बिल ये इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम मॉडर्नाइज करेंगे वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ कंसर्न्स भी है लोगों के, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ने उसमें अपनी ऑब्जेक्शन इजहार की। उन्होंने एक्सप्रेस किया है दे फील सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी। मुस्लिम थॉट की जो ये हमारी प्रॉपर्टी थी वक्फ, मुस्लिम्स का पूरा इस पे कंट्रोल था। ना मुस्लिम्स think that this property has been snatched from us। तो और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है यूजुअली अपोजिशन दे आल्सो रेज द कंसर्न्स रिगार्डिंग द वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसका जो मेन क्रिटिसिज्म है कि जो ये वक्फ बिल है ये है इन्फ्रिंजमेंट ऑन रिलीजियस राइट्स, यानी कि जो रिलीजियस राइट्स आपके जो मजहबी हुकूक होते हैं जो आपने जो आईन ने आपको दिए हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। और ये भी क्रिटिक्स आर्गू करते हैं कि इस बिल से आर्टिकल 14 जो है दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई सेम है, किसी के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं होगा, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो क्रिटिक्स यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। जो आर्टिकल 25 है कि अपने आप मज़हब को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हो। और आर्टिकल 26 के आप अपने मज़हब की जो अफेयर्स होते हैं, रिलीजियस मैटर, जो आपके रिलीजियस अफेयर्स है आप उनको खुद मैनेज कर सकते हो। या जो आर्टिकल 29 दैट इज पर्टेन्स टू द जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को ये वायलेट करता है जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024। और एक इंपॉर्टेंट जो लूप होल है इस बिल का दैट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जो वक्फ पे है इस पे अब पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जो पावर देयर विल बी नाउ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सीन कि पूरा कंट्रोल होगा वो वक्फ का वो अब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनके जो फ्रीडम थी वक्फ में, वो वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने रिलीजियस पर्पज, अपने चैरिटेबल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वो लगता है कि अब वो वीकन होगी उनकी कम्युनिटी। तो ये एक वन मोर कंसर्न है रिगार्डिंग दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल। और है लैक ऑफ कम्युनिटी कंसल्टेशन, ये और एक कंसर्न है रिगार्डिंग दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल कि
क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स है वक्फ के डेट मुस्लिम, उनको एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, उनसे बातचीत नहीं की गई, दे हैव नॉट बीन टेकन इनटू द कॉन्फिडेंस। तो ये और एक लूप होल है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का। और एक है कंट्रोवर्सी जिसको है, और एक पॉइंट जो कंट्रोवर्शियल है, दैट इज इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम एज मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड। तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, ये डायरेक्ट मुदाखलत है रिलीजियस में। अल्दो कि आर्टिकल 25 गारंटीज की आप अपने आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 गारंटीज कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ ये लगता है कि ये वायलेशन है इन द आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स को जो इंक्लूड किया गया एज मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड, तो इस पे लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है, एतराज़ात है, एंड देयर हैज बीन मनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल। और वन मोर जो डिसएडवांटेज है ऑफ द डेमेरिट ऑफ द बिल, दैट इज पोटेंशियल फॉर इंक्रीज लीगल डिस्प्यूट। कि अगर जो ये बिल होगी, ये जो बिल है, इससे जो लीगल डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी में बहुत सारे लोगों के मसले पड़ जाएंगे पर्टेनिंग टू दिस वक्फ प्रॉपर्टीज। तो पहले जो होते थे, जो भी मसले मसाइल होते थे रिगार्डिंग दिस वक्फ प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द वक्फ, वो जो वक्फ का ट्रिब्यूनल होता था वही इसको सॉल्व करते थे एट ए लोकल लेवल। नाउ अब इसमें जो होगा एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, वही इसका चेयरमैन होगा वक्फ ट्रिब्यूनल का जो होता है, और स्टेट लेवल का एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिशियल एज ए ब्यूरोक्रेसी, वही अब इनको सॉल्व करेंगे। तो लगता है इससे जो वक्फ के जो इश्यूज है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, वक्फ के जो मसले मसाइले होंगे उनमें अब ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगे। और लगता है जो ये बिल है, इससे क्रिटिक्स आल्सो आर्ग्यू कि वहाँ पे पोलराइजेशन हो सकती है, बहुत सारे मसाइल दंगे फसाद हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड कि इस बिल से हम चाहते हैं मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट हो जाए, और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, हम उनके जो वक्फ के जो हेरिटेज साइट्स है, हम उनको सेफगार्ड करना चाहते हैं, हम सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम चाहते हैं कि वक्फ का जो मैनेजमेंट है इट शुड बी रन बाय द एफिशिएंट हैंड्स, कि वहाँ जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इट शुड बी सेफ गार्डेड, और जो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द सोशल वेलफेयर। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो कंट्रोवर्शियल बन गए, एक तो ये नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द वक्फ, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम एज मेंबर्स इन द वक्फ, और दूसरा जो ये वक्फ बाय यूजर, ये दो पॉइंट्स हैं जिन पे बहुत सारे एतराज़ात हुए हैं। एंड देयर हैज़ बीन डिस्कशंस इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज में पास की गई, पहले लोकसभा में ये पास की गई, अब इसको राज्यसभा में भी पास किया गया। राज्यसभा में इस बिल को टोटल जो वोट्स मिले वो है इन फेवर में 128 वोट, और अपोजिशन में खाली इसको 95 वोट्स मिल गए। और जो ये बिल पहले लोकसभा में 2 अप्रैल को ये पास की गई, और अब राज्यसभा में ये 3 अप्रैल 2025 में पास की गई। अब फाइनली इसको प्रेसिडेंट अपना दस्तखत देगा, प्रेसिडेंट अब इसको मंजूरी देगा, देन फाइनली दिस Waqf Amendment Bill 2025, it will become the Waqf Bill permanently as a Waqf Bill. It will become the Waqf law. Thank you for watching. Hope you like. Please do share and with your friends. Thank you for watching this video. Goodbye. Fi Amanillah.